हेलो डियर स्टूडेंट्स, परीक्षा संकल्प स्कूल के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप या आपकी फैमिली में कोई भी बच्चा स्कूल में क्लास 9th से 12th तक किसी भी बोर्ड में, सीबीएसई हो चाहे स्टेट बोर्ड हो, किसी बोर्ड में अगर पढ़ाई कर रहा है तो उसके लिए हमारा ये चैनल बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो स्कूल के किसी भी सब्जेक्ट के, किसी भी टॉपिक के सॉल्यूशन के लिए तथा कंप्लीट सब्जेक्ट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आज बात करने वाले हैं क्लास टेंथ में मैथ्स के बारे में। क्लास टेंथ आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम होने वाला है, तो सीबीएसई में इसका जो पेपर होने वाला है 80 मार्क्स का पेपर होता है। 80 मार्क्स का आपका सीबीएसई में पेपर होता है। तो हम आज ये पता करने वाले हैं कि सीबीएसई के एग्जाम में क्लास टेंथ में मैथ्स में 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स मतलब 100% मार्क्स कैसे कवर अप किया जाए, या वो बच्चे जो मैथ्स में वीक है, मैथ्स देख के घबराते हैं, डरते हैं, वो कैसे अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे मैक्सिमम मार्क्स कवर अप कर सकते हैं। तो जो भी बच्चा 10th में पढ़ाई कर रहा है या जिसके भी अभी पेपर होने वाले हैं या जो नेक्स्ट ईयर पढ़ने वाला है, उसके लिए सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस सेशन को शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आपको पता है चैनल का नाम है परीक्षा संकल्प स्कूल, इस चैनल को शेयर कर दीजिए। ये इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले स्ट्रेटेजी समझने वाले हैं कि क्लास 10th में आपको किस हिसाब से पढ़ना चाहिए, किस टॉपिक को मैथ्स में कितना वेटेज है, आपको कितनी उसको वैल्यू देना है, किस हिसाब से पढ़ना है, सारी चीज़ें हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग कौन सा टॉपिक आपके लिए इजी है, कौन सा टफ है, किसे पहले कवर अप करना है, किस टॉपिक में क्या इंपॉर्टेंट है, ये भी सारे वीडियो हम लोग डिटेल में टॉपिक भी सारे सॉल्व करेंगे। पर पहले आज हम लोग समझेंगे कि 10th क्लास में आपकी स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। अगर आपके पास टाइम कम है, लास्ट पॉइंट पे हो, या पूरा स्टार्टिंग से प्रिपेयर करना चाह रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपकी 10th क्लास में एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। तो देखो आज हम लोग देखने वाले हैं 10th में आपकी मैथ्स की स्ट्रेटेजी क्या होगी जिससे आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर पाओ। 100% हम लोग ट्राई करें कि 100% आपका मार्क्स कैसे कवर अप हो रहा है। फिर भी जिन बच्चों के अंदर थोड़ा सा फियर है मैथ्स पढ़ने का, वो अपना मैथ्स कैसे कवर अप कर सकते हैं, ये भी हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, तो आप सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए देखिए, ये तो आप सभी जानते हो कि मैथ्स का जो पेपर होने वाला है 10th क्लास में सीबीएसई में जो पेपर होता है, उसमें कितने सेक्शन होते हैं। हमारे पास 5 सेक्शन होते हैं। कितने सेक्शन है? 5 सेक्शन है। पहला जो सेक्शन होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, 4 ऑप्शन, या फिर आपके पास या तो आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, वो 4 ऑप्शन अगर आपके पास नहीं है तो फिर आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स होंगे। इस टाइप से आपके पास 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा। टोटल 20 क्वेश्चन होंगे, तो 20 क्वेश्चन के कितने मार्क्स हो गए? 20 मार्क्स हो गए। सेक्शन 2 जो होता है, इसमें 2 मार्क क्वेश्चन होता है, और 2 मार्क के कितने क्वेश्चन होंगे? 5 क्वेश्चन होंगे, मतलब टोटल मार्क्स आपके कितने हो जाएंगे? 10। इसके अलावा थर्ड सेक्शन होता है, इसमें 6 क्वेश्चन होते हैं। कितने मार्क के? 3 मार्क के, तो कितने आपके हो जाएंगे मार्क्स? 18 मार्क्स। डी सेक्शन होता है, इसमें आपके 5 मार्क के कितने क्वेश्चन होंगे? 4 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन होंगे? 4 क्वेश्चन होंगे। टोटल मार्क्स आपके कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। लास्ट जो सेक्शन होता है, इसमें आपके पास 4 मार्क के केस स्टडी आपके पास पूछा जाता है। ठीक है, क्या पूछा जाता है इसमें आपसे? केस स्टडी पूछा जाता है। केस स्टडी के 3 क्वेश्चन आते हैं 4 मार्क के, तो टोटल आपके कितने मार्क्स हो गए? 12। इस तरीके से अगर देखा जाए कि 10th में सीबीएसई के एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे, तो क्वेश्चन आएंगे 38। कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 38। अब ये जो 38 क्वेश्चन है कितने मार्क्स के होंगे? तो ये 80 मार्क्स के होते हैं। कितने? 80 मार्क्स के। जो बच्चा पहले से प्रिपरेशन कर रहा है, जिसने टारगेट कर रखा, उसे तो ये पता होगा कि 80 मार्क्स का मेरा पेपर होने वाला है। मैं आपको बता भी देता हूँ कि 1 मार्कर 20 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्कर आपके 5 क्वेश्चन होंगे, 3 मार्कर आपके 6 क्वेश्चन होंगे, 5 मार्कर आपके 4 होंगे, एंड 4 मार्कर आपके 3 क्वेश्चन होंगे। क्लियर है इतना? चलो बच्चों, हम लोग आगे देखते हैं। ये तो हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया कि आपका 80 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। अब हम ये समझते हैं कि 10th में मैथ्स में कौन कौन सी यूनिट है और किस यूनिट से कितने मार्क्स कवर अप हो रहे हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं हमारे पास यूनिट कौन कौन सी है। ठीक है, मैं यूनिट बता रहा हूँ ना, हम इस पे चैप्टर भी देखेंगे किस यूनिट में कौन सा चैप्टर आता है, और उस चैप्टर से पर्टिकुलर चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स का आता है, सब देखेंगे। पहले हम लोग बच्चों ये देखते हैं, पहले हम लोग ये देखते हैं कि कौन कौन सी यूनिट है। तो हमारे पास टोटल मैथ्स में 7 यूनिट, मैं चैप्टर नहीं बोल रहा हूँ, है ना, मैं फिर बता रहा हूँ, मैं चैप्टर नहीं बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ? यूनिट है। कितनी यूनिट है? 7। फर्स्ट यूनिट कौन सी? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से कितने मार्क्स आएंगे आपके? 6 मार्क्स हो गए। सेकंड यूनिट है आपके पास एलजेब्रा। एलजेब्रा से कितना है? तो 20 मार्क्स है। थर्ड यूनिट है आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के कितने? 6 है। फिर ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में आपका ट्रायंगल और सर्कल आता है, इसके कितने मार्क्स है आपके? 15 मार्क्स। ट्रिग्नोमेट्री एक टॉपिक है आपके पास, तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता है प्रॉपर्टी भी आपके बेसिक भी दोनों है, तो इसके कितना है? 12। ठीक है, मेंसुरेशन एरिया वाले जो क्वेश्चन है वो कितने आपके पास है? 10 मार्क्स के। स्टैटिक्स, ये आपके पास है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, इसके कितने आपके मार्क्स हो रहे हैं? 11 मार्क्स। अब देखो ये भी आपको पता कर ले कि किस यूनिट से कितने और क्या क्या होने वाला। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपके लिए कौन सी यूनिट को आपको कैसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, किस यूनिट को आपको कैसे कवर अप करना चाहिए, ये हम लोग समझेंगे। तो देखो,
पहले मैं आपको इजी यूनिट बता रहा हूँ, ठीक है। इजी यूनिट जिसमें आप इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हो। नंबर सिस्टम, रियल नंबर पहला चैप्टर है, चैप्टर आपको पता हो नंबर सिस्टम यूनिट से आता है। इजी यूनिट है क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये फर्स्ट यूनिट है ना। सबसे पहले तो कौन सी यूनिट है? फर्स्ट यूनिट। तो फर्स्ट यूनिट सभी बच्चे आराम से इजीली पूरा कवर अप कर लेते हैं, कंप्लीट इसको पढ़ लेते हो। फर्स्ट यूनिट आपके पास आ जाएगी, आपने ये पढ़ लिया, आपका रियल नंबर हो गया। फिर इसके बाद देखो इजी टॉपिक अगर हम और देखें तो और इजी टॉपिक कौन सा होता है हमारे पास? तो और इजी टॉपिक हमारे पास आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कौन सा आता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आता है, ठीक है। इसमें आपके पास पॉइंट्स पूछे जाते हैं, साइड्स पूछे जाते हैं, ये चीजें पूछे थे, इसके बेसिक फॉर्मूला से ये कवर अप कर सकते हैं। और हमारे पास इजी मार्क्स कौन से हैं? तो और हमारे पास इजी मार्क्स है स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी प्रायिकता वाले क्वेश्चन भी इजी होते हैं, आसानी से कवर अप कर सकते हो। तो ये जो 3 टॉपिक है हमारे पास बहुत इजी है। इनके जो मार्क्स है, जैसे यहाँ पे आपके 11 मार्क्स हो गए, यहाँ पे आपके 6 मार्क्स हो गए और यहाँ पे आपके 6 मार्क्स हो गए, ठीक है। टोटल अगर आपके पास देखा जाए तो यहाँ पे आपके मार्क्स कवर अप हो जाते हैं 23। कितने मार्क्स कवर अप हो जाते हैं? 23 मार्क्स आप इजीली कवर अप कर सकते हो बच्चों, बहुत आसानी से कवर अप कर लोगे। क्लियर है? अब थोड़ा अगर हम मॉडरेट लेवल पे चलते कि थोड़ा सा, ज्यादा नहीं पर थोड़ा सा अगर आगे हम जाए, थोड़ा सा अगर हम आगे जाए तो देखो यहाँ से अगर आप देखो एलजेब्रा के 20 मार्क्स होते हैं, 20 मार्क्स होते हैं। लेकिन इसमें भी अगर आप देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, फिर आपके पास इरेशनल हो गया, मतलब इसमें भी आपके पास कुछ कुछ पार्ट जो होंगे वो इजीली आपके पास आ ही जाएंगे, ठीक है। लीनियर इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम हो गई, कुछ थोड़ा सा आपके पास कैलकुलेटिव होता है और कुछ जो होता है वो बहुत इजी होता है। इजी नहीं, हम लोग इसको मॉडरेट बोल सकते हैं। अब देखो एक और आपके पास टॉपिक आ गया ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में आपके सर्कल और ट्रायंगल होता है। अगर आप इसको अच्छे से कवर अप कर लोगे तो मैं बोलता हूँ कि ये भी आपका मॉडरेट लेवल में ही है। ये भी आपका किस लेवल में? मॉडरेट लेवल पे। ट्रिग्नोमेट्री में आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री में आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री को हम ये बोल सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री भी आपका मॉडरेट लेवल पे होगा, क्योंकि इसमें आपको बेसिक प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए, हाइट एंड डिस्टेंस पता है तो आप इसको भी कवर अप कर लोगे। एलजेब्रा का कुछ पार्ट जो होता है ना, पूरा नहीं बोल रहा हूँ, कुछ पार्ट आपका मीडियम होता है और कुछ पार्ट थोड़ा सा लेवल में आ जाता है, ठीक है। इसमें भी देखो मेंसुरेशन में भी अगर मैं बात करता हूँ कि एरिया ऑफ सर्कल पूछा जाए, है ना, एरिया ऑफ सर्कल पूछा जाए, सर्कल का अगर एरिया पूछा जाए, सर्कल रिलेटेड कोई भी अगर आपसे पूछा जाए, सर्कमफेरेंस पूछा जाए, तो वो तो आपके पास इजी है, वो तो आपके पास क्या है? इजी है। अच्छा थोड़ा रेड लेवल पे हम लोग बात कर लेते हैं कि थोड़ा टफ क्या पड़ेगा। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ एलजेब्रा में आपको थोड़ा बहुत टफ पड़ सकता है, बहुत ज्यादा तो नहीं पड़ेगा पर थोड़ा बहुत आपको क्या पड़ सकता है? टफ पड़ सकता है। टी बना देता हूँ, थोड़ा सा टफ हो सकता है। और मेंसुरेशन में आपके पास बाकी जो शेप हो गए, है ना, जैसे कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, आपके पास ये हो गए, तो उसमें थोड़ा सा आपको टफ हो सकता है। उसमें बेसिक प्रॉपर्टी मैं आपको बोलो थोड़े टफ होगा बेसिक प्रॉपर्टी, पर वो भी आपके लिए बन सकता है। आपको दिक्कत कहाँ कहाँ आ सकती है? ज्योमेट्री में आपको शायद कोई थ्योरम में प्रॉब्लम आ जाए, है ना, अगर अच्छे से पढ़ोगे तो नहीं आएगी, फिर भी आपको हो सकता है बच्चों कि ज्योमेट्री में थोड़ी दिक्कत आए। एरिया सर्कल के बारे में अगर कोई भी वैल्यू पूछी है, कोई भी उसका सेक्शन पूछा है, तो वो आप इजीली निकाल सकते हो। तो मेरे हिसाब से आप क्या करो, आप पहले नंबर सिस्टम अपना कवर अप कर लो। मैं आपको कवर अप इसका रिवीजन भी करवा दूंगा और यूट्यूब पे आपको कवर अप भी करा दूंगा कि कैसे कैसे आप क्वेश्चन अच्छे से स्कोर कर सकते हो, और हम इसी हिसाब से टारगेट करेंगे। आप नंबर सिस्टम अच्छे से कवर अप कर सकते हो। मैं नंबर सिस्टम अभी आपको पढ़ाऊंगा नहीं। क्यों नहीं पढ़ाऊंगा? क्योंकि आप सबने कवर अप कर रखा है, फालतू आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो हम नंबर सिस्टम अभी नहीं पढ़ेंगे, बाद में कवर अप कर लेंगे अगर आपके एग्जाम से पहले हो गया तो। दूसरा क्या करेंगे हम, ये वाला पार्ट कवर अप कर लेंगे। ये बहुत इजीली है, बहुत इजी पार्ट है और आराम से आप इसके जो 6 मार्क्स है वो आप गेन कर सकते हो, इजीली आप कवर अप कर लोगे, तो इसको हम पढ़ लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास अगला इजी टॉपिक, पहले हम इजी इजी पढ़ ले। 11 नंबर का है ना, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी मिला के कितने नंबर का आपका? 11 मार्क्स का है। तो इसको हम सबसे पहले कवर अप करेंगे, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। जब ये कवर अप हो जाएगा तो हम फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरफ जाएंगे। फिर ये कवर अप हो जाएगा तो हम ट्राई करेंगे कि हमारा ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री भी हो जाए, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स है, एक अलजेब्रा आपका हो जाए। क्लियर है? नंबर सिस्टम में बोल रहा हूँ बच्चों, सबसे लास्ट में करवाऊंगा, एग्जाम के पहले आपका टाइम रहेगा तो मैं सबसे लास्ट में कराऊंगा। तो सबसे पहले तो क्या करो, हमारा चैनल है परीक्षा संकल्प स्कूल, इसको आप सब्सक्राइब कर लो, तथा आपके साथ में जो भी बच्चे पढ़ाई करें, स्टडी करें, उनको भी बोलो कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, तो हम आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे से कवर अप कराने वाले। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब देखो मैं आपको ब्लूप्रिंट के साथ स्टडी कराने वाला हूं ना। ब्लूप्रिंट हम लोग देख लेते हैं कि जो बोर्ड है वो बोर्ड क्या चाह रहा है, किस हिसाब से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उनकी स्टडी करके हम लोग यहाँ पे एक ब्लूप्रिंट बनाया है। और ये आपने सीबीएसई की वेबसाइट पे भी देखा होगा ब्लूप्रिंट क्या है। सबसे पहली यूनिट हमारे पास कौन सी है? नंबर सिस्टम, है ना। हम लोग आज सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं और स्ट्रेटेजी में आपको बता रहा हूँ कि स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग सबसे पहले आप नंबर सिस्टम कवर अप कर लो, जो आपका होगा, मेरे हिसाब से तो होगा, क्योंकि पहली यूनिट सब पढ़ लेते। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लो, इजी टॉपिक है, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 11 नंबर देके जा रहा है। अलजेब्रा आपका 20 मार्क्स का टॉपिक है। कितने मार्क्स है? 20 मार्क्स। अब हम ये भी देखने वाले कि किस टॉपिक से क्या पूछा जाता है। नंबर सिस्टम में आपके पास देखो मैं चैप्टर बता दो, है ना, एनसीईआरटी बुक में चैप्टर लिखे, आप कोई भी बुक लो, उनमें चैप्टर है कि आपके पास जो नंबर सिस्टम है उसमें पहला ही
चैप्टर आता है, कौन सा आता है, रियल नंबर। रियल नंबर में देखो क्या क्या पूछा जाता है, तो आपसे अर्थमेटिक की बेसिक थ्योरम पूछी जाएगी, एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन आपको पता है 101% आना ही आना है, ठीक है, 101% एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन आना है। इरेशनल नंबर आपके पास पूछा जाएगा, √3 + √5 को आप बताओ ये इरेशनल है, ये प्रूफ करके बताओ, तो प्रूफिंग आपसे पूछी जाती है, √5 इरेशनल है या नहीं है, ये प्रूफ करके बताओ। तो ये आपके पास फर्स्ट यूनिट से आता है। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे। एक क्वेश्चन आपके पास आएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 1 नंबर का, एक क्वेश्चन आएगा आपका कितने नंबर का, 2 नंबर का आएगा, और इसी टॉपिक से एक क्वेश्चन आ जाएगा आपका कितने नंबर का, 3 नंबर का। तो सिर्फ एक चैप्टर, और वो भी फर्स्ट वाला चैप्टर, आपके कितने मार्क्स कवर अप करा देगा बच्चों, 6 मार्क्स। कितने मार्क्स कवर अप करा देगा, 6 मार्क्स। और यहीं से आएगा बेसिक थ्योरम आपकी कोई पूछ ली, बेसिक थ्योरम हो गई है, इसी में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया वर्ड प्रॉब्लम का, किसका पूछ लिया जाए, वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो आप ये थोड़ा सा कर लोगे, थोड़ी सी मेहनत करोगे तो बन जाएगा। एलसीएम एचसीएफ निकालना बहुत ईजी, ये तो आप कवर अप कर ही लोगे, साथ में आप इसको भी निकाल सकते हो। क्लियर है, तो ये आपके 6 मार्क्स यहाँ कवर अप हो रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये वाली जो यूनिट है ना, इसमें से बहुत मार्क्स आपके आ रहे हैं, और कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो टोटल अगर आपके पास देखे जाए 6 और 6 आपके 12 हो गए, +3 15 हो गए, 15 और 5 कितने मार्क्स हो गए, 20 मार्क्स। तो देखो सेकंड यूनिट की अगर बात की जाए, है ना, सेकंड यूनिट की बात की जाए, तो सेकंड यूनिट से हमारे कितने मार्क्स कवर अप हो रहे हैं, 20 मार्क्स। कितने मार्क्स कवर अप हो रहे हैं, 20 मार्क्स। सेकंड यूनिट कौन सी है हमारे पास, अलजेब्रा। अलजेब्रा में कितने टॉपिक आते हैं, तो 4 टॉपिक है, 4 चैप्टर है। कितने चैप्टर है, 4 चैप्टर, है ना, अलजेब्रा के चारों चैप्टर है, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर एंड फिफ्थ चैप्टर। टोटल टॉपिक आपका 20 मार्क्स है। पहला जो चैप्टर है आपके पास पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल में से आपसे क्या पूछा जाता है, तो पॉलिनोमियल से एक 1 मार्कर क्वेश्चन, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, एक 2 मार्कर आएगा, और एक क्या आएगा आपके पास, बस इतना ही आएगा। मतलब टोटल जो आपका दूसरा टॉपिक है, दूसरा जो चैप्टर है, वो 3 नंबर कवर अप कर रहा है। कितने नंबर कवर अप कर रहा है, 3 नंबर। इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, आप तो पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट आ सकते हैं 1 मार्कर में, ठीक है। आपके पास रिलेशन, आपके पास कॉफिशिएंट के रिलेशन आ सकते हैं, ठीक है। अल्फा और बीटा के रिलेशन आप बताओ कि 1/अल्फा + 1/बीटा, या अल्फा/बीटा + बीटा/अल्फा की वैल्यू क्या होगी, इस तरीके से प्रूव करने के लिए आपके पास आ सकता है। ये रेशियो आपके पास रिलेशन इनके पूछे जा सकते हैं। क्लियर है इतना, तो आपके पास एक 2 मार्कर क्वेश्चन में उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा रिलेशन वाला, और 1 मार्कर में बेसिक प्रॉपर्टी पूछ सकते हैं। तो ये आपका कवर अप हो गया, कौन सा, सेकंड चैप्टर। थर्ड चैप्टर देखते हैं, इसमें कहा गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन आपके पास पूछे जाते हैं x+y में। अब लीनियर इक्वेशन में देखो क्या पूछ रहे हैं, तो लीनियर इक्वेशन में 2 क्वेश्चन तो आपके बेसिकली किससे आ जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाएंगे, ठीक है। इसके आपको मेथड पता होना चाहिए कि कौन कौन सी मेथड हमने पढ़ी है। तो आपके पास ग्राफिकल मेथड होती है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड होती है, एलिमिनेशन मेथड होती है, ये मेथड आपको पता होना चाहिए। इनसे आपके पास क्वेश्चन हो रहे हैं। एक आपके पास 3 मार्कर क्वेश्चन आएगा, तो 2 और 3 कितने नंबर हो गए आपके, 5 मार्क आपके यहाँ से कवर अप हो रहे हैं चैप्टर नंबर 3 से। ये किसका पार्ट है, तो यूनिट 2 का पार्ट है। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर 4 आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = क्या होता है, 0 होता है, ये आपको पता है। इसकी भी अलग अलग मेथड होती है ना। पहले तो आपको बेसिक पॉइंट पता होना चाहिए, ठीक है, कि अल्फा + बीटा की वैल्यू क्या होती है, अल्फा × बीटा, ठीक है, ठीक है, ये आपको वैल्यूज पता होना चाहिए। फिर फैक्टराइजेशन मेथड है इसकी, फिर इसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो भी आपको पता है, इसके रूट्स कैसे निकाले जाते हैं, अल्फा और बीटा की वैल्यू कैसे निकाले जाते हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर सिचुएशन बेस्ड कुछ क्वेश्चन आते हैं। अब देखो ये 4 जो चैप्टर है, इसमें कितने मार्क्स के और कहाँ कहाँ से आते हैं, तो आपका एक ही क्वेश्चन आएगा, कितना, 1 मार्क का, सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा, और एक क्वेश्चन आएगा कौन सा आपका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक क्वेश्चन आएगा 5 मार्क का। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो चैप्टर नंबर 4 जो ये भी हमारे कितने मार्क्स कवर अप कराएगा, 6 मार्क्स। कितने कवर अप करा देगा, 6 मार्क्स। चैप्टर 5 पे हम लोग आते हैं, जो कि हमारा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कौन सा बच्चों, ध्यान से समझना है आपको, है ना, यहीं से आप स्कोर कर पाओगे। आपको अपनी कैपेसिटी पता चल जाएगी, मेरी क्या कैपेसिटी, में कहां से स्कोर कर सकता हूं और कहां मेरे मैक्सिमम मार्क्स आ सकते हैं। क्लियर है, तो हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी सीरीज आपको पता है कि इसमें डिफरेंस कैसे निकाला जाता है ना, कॉमन डिफरेंस आपको निकालते आना चाहिए, डी की वैल्यू पता होना चाहिए। टर्म आपके पास दे रखी है कि 10 टर्म बताओ, nth टर्म, मतलब कोई सा भी पूछ सकता है, ठीक है, 100th टर्म बताओ, कोई भी बता दो। अगला पूछा सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ठीक है, आपके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट वैल्यू दे रखी, लास्ट दे रखे, नंबर ऑफ टर्म्स पूछे जा सकते हैं। और जो भी आपके टर्म दे रखे हैं, जैसे 1 to 100 तक आपके पास सारे नंबर्स लेकर कहा जाए इनका सम निकालो, तो आपको एपी सीरीज में ये वैल्यूज आपको निकालते आना चाहिए। तो एपी सीरीज का आपके पास क्वेश्चन आ रहा है। एपी में आपके पास 2 क्वेश्चन होंगे 1 मार्कर, 2 क्वेश्चन कौन से हो जाएंगे, 1 मार्कर क्वेश्चन होंगे, और एक क्वेश्चन जो होता है वो आपका केस स्टडी में या 4 मार्कर क्वेश्चन होगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपकी एपी जो सीरीज होने वाली है, एपी सीरीज भी आपके 6 मार्क कवर अप कराएगी। कितने मार्क्स कवर अप कराएगी, 6 मार्क्स। और टोटल अगर इस यूनिट की बात की है तो टोटल यूनिट आपके कितने मार्क कवर अप करा देगी, 20 मार्क। मेरे हिसाब से आपके पास एपी सीरीज निकालना बहुत आसान है। इसमें बेसिक की 4 ही प्रॉपर्टी होती है जिनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कहाँ से क्वेश्चन पूछे ये भी मैंने टॉपिक वाइज यहाँ पे लिख दिया है। तो 4 ही टॉपिक है जिनसे आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, इनको आप पढ़ लो।
आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर एक क्वेश्चन 5 मार्कर भी कवर अप कर लेते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीख लेते हो, रूट्स की वैल्यू निकालना सीख लेते हो, तो आपके लिए बहुत हो जाएगा, ये अच्छे से कवर अप कर जाओगे। ठीक है, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि आप मैथ्स कैसे कवर अप कर सकते हो बिना डरे, और मैं ये भी बता रहा हूँ कि आप मैक्सिमम स्कोर कैसे कर सकते हो, दोनों चीजें आपको क्लियर करा रहा हूँ। ठीक है, अब आपके पास देखो अगली यूनिट हम लोग देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट यूनिट कौन सी है, तो हमारे पास नेक्स्ट यूनिट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको पता है कोऑर्डिनेट कैसे बनाए जाते हैं, 4 कोऑर्डिनेट होते हैं उन कोऑर्डिनेट में आपको बात करना है। ठीक है, एक्स एंड वाई एक्सिस पे आपके कोऑर्डिनेट बनते हैं, इन्हीं में आपको बनाना होता है। क्लियर है, ये तो आपने देखा है। ठीक है, नहीं देखा है तो आप जब सिलेबस रिवाइज करोगे तो आपके सामने आ ही जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अगर हम क्वेश्चन की बात करेंगे तो एक ही टॉपिक है इसमें। ठीक है, एक ही चैप्टर आपका है। चैप्टर नंबर कौन सा है, ये 7 है, चैप्टर नंबर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कितने मार्क्स कवर अप करता है, ओनली टॉपिक है, और आपके कितने मार्क्स कवर अप कर लेगा, 6 मार्क्स। कितने, 6 मार्क्स। ठीक है, अब कैसे कैसे इसमें होंगे, तो 1 मार्क आपका एक एक आपके पास 2 MCQ आ जाएंगे एक एक नंबर के, तो 2 वहां से हो गए। एक आपका केस स्टडी आ सकता है, 4 मार्क का क्वेश्चन होगा। तो इस टाइप से अगर देखा जाए तो ये जो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ये जो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, टोटल कितने मार्क्स कवर अप कर रहा है, तो टोटल मार्क्स कवर अप कर रहा है 6। कितने मार्क्स कवर अप कर रहा है, 6 मार्क्स। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाते हैं, तो आपके पास 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है, आप उससे निकाल सकते हो। ठीक है, फिर आपके पास पॉइंट डिवाइडेड लाइन सेगमेंट इन रेशियो M1 M2 के का रेशियो पूछा जा सकता है आपके पास। ठीक है, P पॉइंट डिवाइडेड। ठीक है, फिर मिड पॉइंट पूछा जाता है, लाइन सेगमेंट का क्या पूछा जा सकता है आपसे, मिड पॉइंट पूछा जा सकता है। तो ये वैल्यूज आपसे पूछी जाती है। ये 3 ही पॉइंट है जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पूछे थे। बेसिक फॉर्मूलाज है इनके, उनको अब बस आपको अप्लाई करना है और कैलकुलेट करके निकालना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। ये आपके मार्क कवर अप हो गए। नेक्स्ट है ज्योमेट्री, है ना। ज्योमेट्री में देखो क्या क्या सिलेबस पूछा, तो ज्योमेट्री के आपके पास 2 चैप्टर है, एक तो है चैप्टर नंबर 6 और एक है चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 6 जो है वो हमारे पास कौन सा, ट्रायंगल है। ट्रायंगल में आपको सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी में डिफरेंस पता होना चाहिए, सिमिलर ट्रायंगल में कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगती है। ठीक है, कि साइड्स इक्वल कैसे होगी वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें बीपीटी थ्योरम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर इसमें आपके पास एंगल 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 बेस्ड या एरिया एंगल एंगल बेस्ड आपके सिमिलरिटी क्वेश्चन आते हैं, या साइड बेस्ड साइड एरिया साइड बेस्ड आपके सिमिलरिटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ट्रायंगल के टोटल क्वेश्चन अगर देखे जाए तो 2 MCQ में 1 मार्कर आएगा, एक 2 मार्कर आप कवर अप कर रहे हो, और एक आप कवर अप कर रहे हो 5 मार्कर। मतलब देखा जाए तो आपके 10th में ट्रायंगल का बहुत बड़ा रोल है। 10th में अगर देखा जाए तो एक चैप्टर का बहुत बड़ा रोल हो गया, और वो कौन सा है, ट्रायंगल। कितने मार्क्स कवर अप कर रहा है ये, 9 मार्क्स। कितने मार्क्स कवर अप कर रहा है, 9 मार्क्स। एक तो ये हो गया। इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आप समझ ही रहे हो कि ट्रायंगल आपका 9 मार्क्स कवर अप कर रहा है। प्लस अगला आपका सर्कल है, तो सर्कल में आपको टेंजेंट की थ्योरम पता होना चाहिए। 2 थ्योरम है कि परपेंडिकुलर क्या करेगा, रेडियस जो होती है ना। अब आपको पता है कि सर जब हम रेडियस रेडियस जो हो गई है ना, मान लो कि ये आपके पास टेंजेंट हो गई, ये रेडियस हो गई, तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा। एक ये थ्योरम है, ये पता होना चाहिए, और आपको दूसरी थ्योरम भी पता होना चाहिए कि जितने भी आप टेंजेंट डालते हो सर्कल पे, सब क्या होता है, इक्वल होते हैं। आपके पास 2 टेंजेंट होंगे ना, सेम पॉइंट से दोनों टेंजेंट जो जाएंगे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है, तो ये आपको थ्योरम का नॉलेज होना चाहिए। और एक सर्कल पे आप एक कितनी आप टेंजेंट डाल सकते हो, जैसे मैं कोई इस पॉइंट पे, तो आप कहते हो सर इस पॉइंट पे तो मैं अनंत कितनी भी डाल सकता हूँ। ठीक है, इंडेफिनिट तक आप कितनी भी डाल सकते हो। ठीक है, इन्फिनिटी आप डाल सकते हो। ठीक है, इन्फिनिटी तक आप इसमें टेंजेंट किसी एक पॉइंट पर सर्कल पे डाली जा सकती है। क्लियर है इतना। तो देखो सर्कल में आपके पास एक 1 मार्कर क्वेश्चन है, एक आपके पास 2 मार्कर क्वेश्चन है, और एक आपके पास 3 मार्कर क्वेश्चन है। टोटल मार्क्स यहाँ से कितने कवर अप कर रहे हो, 6। कितने कवर अप कर रहे हो, 6। बट 6 मार्क्स नहीं है सर्कल के, इससे भी ज्यादा है, इससे भी ज्यादा। अब आप कहोगे सर है तो 6, ब्लूप्रिंट भी यही कह रहा हो और क्वेश्चन भी ऐसा, फिर आप इससे ज्यादा क्यों कह रहे हो। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आपको सर्कल कवर अप होगा, इसके पार्ट्स कवर अप होंगे, जब आप सर्कल और इसके पार्ट्स कवर अप कर लोगे, तो यही टॉपिक आपको मेंसुरेशन में हेल्प करेगा। कहाँ हेल्प करेगा आपको, ये मेंसुरेशन में आपका सर्कल हेल्प करेगा। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि ये जो सर्कल है आपको कहाँ हेल्प कर जाएगा, मेंसुरेशन में। क्यों, क्योंकि आपको एरिया ऑफ सर्कल पता होना चाहिए। ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल पता होना चाहिए। ठीक है, किसी सेगमेंट का एरिया पता होना चाहिए, सेक्टर का एरिया आपको निकालते आना चाहिए, ये भी आपसे पूछे जाते हैं। तो सर्कल अगर आपका अच्छा है तो आपका मेंसुरेशन में भी स्कोर हो जाएगा। क्लियर है, तो ये आपका हो गया है कौन सा, ज्योमेट्री। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री में घबराना कुछ नहीं, आपको बेसिक प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, आपको साइन कॉस टेन और कोसेक सेक कॉट की सारी वैल्यूज थोड़ी बहुत बेसिकली पता होना चाहिए, 0 to 90 डिग्री। ये पता हो गया तो आप यहाँ पे क्वेश्चन कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें देखो पहला ट्रिग्नोमेट्री बेसिक आपसे पूछा था है, उसमें 1 मार्कर 2 क्वेश्चन है, 2 मार्कर 1 है, 3 मार्कर 1 है। इस टाइप से टोटल मार्क आपके पास कितने होंगे, तो 7 मार्क होगा बेसिक से। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हो गया, इसमें आपके पास एक ही क्वेश्चन आ रहा है 5 मार्क्स, और इसके मैक्सिमम चांस होते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस पे आ जाए।
है ना, किस पे आ जाइए, हाइट एंड डिस्टेंस पे। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस बेस्ड आपके पास क्वेश्चन आते हैं, इसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, 80% तक चांस होते हैं कि यहीं से क्वेश्चन आएगा। और ये कवर अप कितने करेगा, आपके 5 मार्क। ठीक है, एक ही क्वेश्चन होगा एप्लीकेशंस में और वो हाइट एंड डिस्टेंस का होता है, इसके चांसेस बहुत हाई होते हैं, बहुत हाई होते हैं। तो जिन बच्चों को मैथ्स में स्कोर करने में दिक्कत आ रही है वो सीधा हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन उठा लेना, आपके 5 मार्क्स फिक्स हो गए। ठीक है, 5 मार्क आप कवर अप कर जाओगे। तो इस तरीके से देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री जो यूनिट है टोटल कितने मार्क्स कवर अप करे, 12 मार्क्स। अब देखो क्या क्या पूछा जाता है। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मतलब बेसिक ट्रिग्नोमेट्री देखा जाए तो उसमें रेशियो पूछा जाएगा। दूसरा है आपके पास रेशियो दे रखे तो उनकी वैल्यू पूछी जाएगी। और आपके पास आइडेंटिटी पूछी जाती है। ठीक है, आपको आइडेंटिटी पता होना चाहिए। इसमें 5 मार्क का जो क्वेश्चन आएगा वो हाइट एंड डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन होता है, या आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा जा सकता है। क्लियर है, बस इतने पर मैक्सिमम चांस है कि हाइट एंड डिस्टेंस का ही एक क्वेश्चन पूछा जाए। क्लियर। अगली जो यूनिट आ रही है वो हमारे पास है मेंसुरेशन। कौन सी यूनिट है, मेंसुरेशन। अब मेंसुरेशन में देखो पहला जो है वो आपके पास एरिया पूछा जाता है सर्कल का, है ना, चैप्टर 11 है जो आपके पास एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। इसमें देखो क्या क्या पूछा जाता है। तो एक 1 मार्कर क्वेश्चन होगा आपके पास सर्कल से रिलेटेड, और एक आपके पास 4 मार्कर क्वेश्चन केस स्टडी भी हो सकता है। तो इस टाइप से अगर देखा जाए तो सर्कल का जो एरिया होता है ये वाला टॉपिक, मतलब हमारे पास चैप्टर नंबर 11 जो है कितने मार्क कवर अप कर रहा है, 5 मार्क। 5 मार्क कवर अप कर रहा है। इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, तो किसी सेक्टर का या सेगमेंट का एरिया पूछा जा सकता है। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एरिया कैसे निकाला जाता है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर का यूज करके हम कैसे निकाल सकते हैं ना, थीटा बाय 360 का यूज करते हैं, आपको पता ही है। तो ये आप एरिया कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, और क्या पूछा जा सकता है आपसे, एरिया रिलेटेड, उसके पेरीमीटर, सरकमफेरेंस रिलेटेड। ठीक है, सरकमफेरेंस रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है आपके पास अलग अलग, अब अलग अलग जो है ना उनका एरिया एंड वॉल्यूम पूछा जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल पूछा जाएगा और परिमाप पूछा जाएगा, अलग अलग, है ना। सरफेस एरिया आपको पता होना चाहिए किसका किसका आपसे पूछा जाता है। तो आपसे पूछा जाता है क्यूब का पूछा जाता है ना, क्यूबॉइड का, घन और घनाभ का पूछा जाएगा। फिर आपसे स्फेयर का पूछा जा सकता है, हेमिस्फेयर का पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर आपके पास पूछा जाता है राइट सर्कुलर सिलेंडर का पूछा जा सकता है, कोन का पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, चैप्टर नंबर 12 में कुछ बेसिक फॉर्मूलाज है, वहां पे आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो ये टॉपिक है, इसे चाहो तो आप एंड में लास्ट में कवर अप कर सकते हो। इसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, 10th में बच्चों को यहाँ प्रॉब्लम आती है। बट अगर आपको फॉर्मूलाज पता है तो फिर वैल्यू रखना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। एक थोड़ी सी दिक्कत आपको यहाँ आ सकती है, वो थोड़ी सी दिक्कत मैं बता दूँ आपको कहाँ आ सकती है। थोड़ी सी दिक्कत आपको आ सकती है यहाँ पर। ठीक है, केस स्टडी लिखने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम सर्कल में आ सकती है, वरना ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम आएगी नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास, देखो सबसे इजीएस्ट यूनिट जो है मेरे हिसाब से अगर देखा जाए, मैं ये बोल रहा हूँ कि नंबर सिस्टम जो है ना आपके पास, रियल नंबर जो फर्स्ट यूनिट है उससे भी इजी आपके पास जो यूनिट है वो स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। सीधी आपको वैल्यू रखना है, बेसिक फॉर्मूला है, आपको कैलकुलेशन करते आना चाहिए। मैथ्स का पेपर है, कैलकुलेशन तो बच्चों करना होगा, तो आपको कैलकुलेशन करना है और सीधी वैल्यूज रखना है यूनिट नंबर 7 में। मैं रियल नंबर से भी आपको इजी बता रहा हूँ कि यूनिट 7 है, पर रियल नंबर आपको इजी क्यों लगता है, क्योंकि वो फर्स्ट चैप्टर है, हम पहले दिन से पढ़ते आ रहे हैं इसलिए। और जब भी हम रिवीजन करते हैं तो फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करते हैं, तो आपको इजी लगता है। बट अगर देखा जाए तो सबसे इजी जो यूनिट है मेरे हिसाब से वो है आपकी स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। और मार्क्स भी तो अच्छे देके जा रहे हैं बच्चों। कितने मार्क्स कवर अप करा रहा है हमारे पास, 11 मार्क्स कवर अप करा रहा है। देखो 2 यूनिट है, एक आपके पास स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में आपसे क्या पूछा जा सकता है, तो मीन, मोड और मीडियन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मीन, मीडियन और मोड के आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, डाटा दिया होगा, ये आपको निकालना है। इसमें आपका 1 मार्क जो होता है वो तो इजी सा क्वेश्चन आता है, उसमें बेसिक वैल्यूज होती है, मीन निकालने का आपको पता है एवरेज होता है। ठीक है, वो निकालने वाला क्वेश्चन आ जाता है। और एक 5 मार्कर क्वेश्चन होता है, उसमें आपके पास मीडियन या मोड निकालने के लिए पूछा जाए। तो स्टैटिस्टिक्स के बेसिक फॉर्मूला अगर मैंने मीन, मोड, मीडियन के भी फॉर्मूला पढ़ लिए तो मेरे 6 मार्क्स कवर अप हो गए। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बहुत आसान पूछा जाएगा आपसे, है ना, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसमें आपके पास क्वेश्चन आएंगे, एक 1 मार्क और एक क्या जाएगा 3 मार्कर्स। टोटल आपके पास मार्क्स कितने कवर अप हो जाएंगे, 5 मार्क कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, आपके पास प्रोबेबिलिटी के बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आपके पास प्रोबेबिलिटी की कोई भी इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है ना। आपके पास बॉल्स हो सकती है, आपके पास कार्ड्स हो सकते हैं, आपके पास कोई डाइस हो सकता है, उसके लिए पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके से आपके जो 7 यूनिट्स है, 7 चैप्टर से कवर अप हुए हैं। मैंने अभी आपको क्या बताया है कि किस यूनिट में कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने मार्क के क्वेश्चन आते हैं। इवन मैंने आपको ये भी बता दिया कितने मार्क के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 1 मार्कर कितने क्वेश्चन आएंगे आपके, 2 मार्कर कितने आएंगे, 3 मार्कर कितने आएंगे, 5 मार्कर कितने आएंगे, केस स्टडी कहाँ से आएगी, सारी चीजें बता दी। अब इन सबका ये जो आपको कंक्लूजन निकालना है ना, ये तो मैंने आपको चैप्टर भी लिख दी, क्या क्या चीजें पूछी जा रही है, मैंने प्रीवियस ईयर का पूरा एनालिसिस करके आपके सामने सारी चीजें लिख दी। अब मैं आपको बता रहा हूँ आपको पढ़ना किस सीक्वेंस में, मेरे हिसाब से आपको किस सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए। नंबर सिस्टम आपका कवर अप है, आप इसको पहले कवर अप कर लो।
ठीक है। दूसरा आप जो कवर अप करोगे ना, मेरे हिसाब से दूसरा जो आप कवर अप करो, स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी निपटा दो, तो आपके 11 मार्क्स यहाँ कवर अप हो गए। थर्ड जो आप कवर अप करना चाह रहे हो वो थर्ड यूनिट ही कवर करो, मतलब चैप्टर नंबर 7 हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको खत्म कर दो। ये कवर अप हो गया, हमारे पास 3 हो गए। इसके बाद आप क्या कवर करने लगो बच्चों, तो आप इसके बाद 4th नंबर पे अपना ज्योमेट्री खत्म करो। ज्योमेट्री में अगर आपने ट्रायंगल और सर्कल पढ़ लिए, ज्योमेट्री में अगर आपने ट्रायंगल और सर्कल कर लिए, तो आपका मेंसुरेशन भी काफी हद तक कवर अप हो जाएगा। साथ में आपको कवर अप करना है ना, ज्योमेट्री को और मेंसुरेशन दोनों को साथ में ही कवर अप करना है। क्लियर। इसके बाद आप क्या कवर अप कर सकते हो, तो मेरे हिसाब से इसके बाद आप ट्रिग्नोमेट्री भी खत्म कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको पता है कुछ नहीं, बेसिक वैल्यूज आपको निकालना है और हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन कर लोगे तो आपका मार्क्स, क्योंकि मार्क्स फिक्स कर रहा है इसलिए हम इसे पहले कर सकते हैं। अब ये हमारे पास थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, बड़ी यूनिट है, तो इसको हम लोग लास्ट में भी ले सकते हैं, या हम ये कर सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन जो इजी लग रहा है वो पहले कर लो, है ना। कोफिशिएंट की वैल्यू, रूट्स की जो वैल्यू वो हम पहले निकाल सकते हैं, तो उसको पहले पढ़ लें और बाकी जो टफ सेक्शन है उसको बाद में पढ़ लें। तो इस टाइप से आप कवर अप कर सकते हो। ये जो इजी टॉपिक मैंने लिखे हैं, जिन बच्चों को मैथ्स का फियर है, डर है, या मार्क्स ग्रो नहीं कर पा रहे, मार्क्स अच्छे कवर अप नहीं कर पा रहे हैं, तो वो पहले इन्हें कवर कर लो, तो आपके बेसिक बेसिक चीज़ें हो जाएगी। अब आपको ये भी मैंने बता दिया है कि आपके 20 क्वेश्चन जो स्टार्टिंग के एक एक नंबर के वो कहाँ से आने वाले हैं, किस टॉपिक से कितने आने वाले हैं, 2 मार्कर कहाँ से आने वाले, 3 मार्कर कहाँ से आने वाले, 5 मार्कर एंड 4 मार्कर, सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे कवर अप करा दी। ठीक है। अब मैं क्या कराने वाला हूँ, ये तो मैंने आपको बता दी स्ट्रेटेजी, क्या बता दी मैंने आपको, मैथ्स की स्ट्रेटेजी बता दी है। ये सारी चीजें कि आप 80 आउट ऑफ 80 100% मार्क्स कैसे ला सकते हो, आपको पास होने में अगर डर लग रहा है कि मैथ्स में कैसे कवर अप किया जाए, ये सारी चीजें होगी, ये भी मैंने आपको बता दी है। ठीक है, कि कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। अब आपको क्या करना है, तो हम लोग अगला वीडियो में आपको टॉपिक वाइज भी बताने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा एग्जाम से पहले, कि किस टॉपिक में किस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज्यादा है ना, किस टॉपिक से आपके किस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो हम उसके हिसाब से भी इसको कवर अप करेंगे। ये आपके 80 मार्क्स का पेपर है। हम लोग पहले कवर अप करेंगे बच्चों स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, हम इसे कवर अप करेंगे। तो नेक्स्ट जो वीडियो आपका आने वाला है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का है, इसमें आपके बहुत अच्छा पूरे के 11 मार्क्स को मैं आपको पूरा कवर अप करा दूंगा एक ही वीडियो में, तो आपको बहुत कवर अप हो जाएगा। हम लोग 2 वीडियो बना लेंगे, स्टैटिस्टिक्स का और एक प्रोबेबिलिटी का, ऐसा कर लेंगे, जिससे आपके, और मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं आपके मार्क्स भी कवर अप हो जाए, और अगर सेम टू सेम डाटा नहीं है, थोड़ा बहुत भी चेंज हुआ तो आपसे बन जाए, हम इस टाइप से इसको स्टडी करेंगे। तो आप क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड सर्कल में जितने भी उन सबसे भी बोल दो कि सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि भैया पास होने वाली बात है आपकी और अच्छे मार्क्स स्कोर करने वाली बात है, तो यहाँ से आपके हो सकते हैं। मैं आपके लिए जितना कवर अप करूंगा बहुत बढ़िया से कवर अप करा दूंगा। क्लियर है इतना, तो ये कर लो आप। नेक्स्ट है, ये भी चीजें मैंने आपको बता दी है, और ये आपकी स्टडी इतना। चलिए ठीक है बच्चों, तो अगला टॉपिक हम स्टैटिक्स लेके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहो, मस्त रहो, बढ़िया से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। थैंक यू।